नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम शब्द रूपांतरण के अंतर्गत अपना 5वां टॉपिक है वाच्य, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने लिंग, वचन, कारक और काल के बारे में पढ़ लिया है, बड़े विस्तार से पढ़ा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो सारे ज़रूर देखें। तो वो सारे वीडियो देख लेंगे, उनके बाद में ये वीडियो अच्छे से आपके समझ में आएगा। तो प्लीज़ जब भी वीडियो आता है उसको पूरा एंड तक देखें और पूरे मनोयोग से देखें, तब आपको जो जो चीज़ मैंने समझाई है, जो जो चीज़ मैंने मेहनत की है, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वाच्य क्या होता है? वाच्य सीधी अगर भाषा में देखा जाए तो जैसे हमने मान लो एक वाक्य लिखा, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब हमने क्या किया, इस राम की जगह क्या कर दिया, मान लो सीता कर दिया। तो अब दोबारा हम अगर इस वाक्य को पढ़ते हैं तो क्या आएगा कि सीता पुस्तक पढ़ता है। क्या सीता पुस्तक पढ़ता है ये सही होगा? वाक्य नहीं होगा। जैसे ही हमने इस कर्ता में बदलाव कर दिया तो इधर क्रिया में भी बदलाव आ गया। यहाँ कर्ता था एक वचन पुल्लिंग, तो यहाँ क्रिया भी थी एक वचन पुल्लिंग। जैसे ही हमने इस कर्ता में बदलाव किया, एक वचन स्त्रीलिंग लेके आए, तो यहाँ क्रिया में भी एक वचन स्त्रीलिंग प्रयुक्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में चलिए उसके बाद में एक और है। जैसे मान लो इसके अलावा जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ राम ने पुस्तक पढ़ी या राम की जगह जैसे पहले हमने चेंज किया था वैसे चेंज करके देखते हैं। जैसे राम की जगह सीता करते हैं, सीता ने पुस्तक पढ़ी, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो यहाँ कर्ता में चेंज करने से कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो क्रम में बदलाव करके देखते हैं। जैसे पुस्तक की जगह लिखते हैं हम अखबार। राम ने अखबार पढ़ा। जैसे ही हमने इधर चेंज किया तो यहाँ क्रिया में भी बदलाव आ गया, क्रिया में भी बदलाव आ गया। क्यों? राम ने पुस्तक पढ़ा, ये सेम ही राम था। अभी तो ये पुस्तक पढ़ी थी, तो ये किसके अनुसार आ रही थी? ये क्रिया कर्म के अनुसार आ रही थी। जैसे हमने कर्म में बदलाव किया, पुल्लिंग एक वचन लेके आए, तो यहाँ क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन हो गई। तो यहाँ से अब कर्ता में सीता कर दो तो इसमें बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ कर्म की वजह से हो रहा है। तो वाक्य के अंदर मेरे ये उदाहरण देने का एक ही तात्पर्य था कि वाक्य के अंदर ये सब जो बदलाव हो रहे हैं क्रिया में, ये सब जो क्रिया में बदलाव हो रहे हैं किस वजह से या किस कारण से? कर्ता के कारण से, कर्म के कारण से, और दूसरा है इन दोनों के नहीं होकर के भाव के अनुसार। ये सब जो बदलाव हो रहे हैं क्रिया में, इन्हीं को हम वाच्य कहते हैं, इन्हीं को हम वाच्य कहते हैं। तो परिभाषा के संदर्भ में अगर हम देखें तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। यानी वाक्य में क्रिया जो है, क्रिया का रूप जो है किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है? कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुआ है, कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुआ है या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुआ है? तो ये सब चीज़ें किन के अनुसार प्रयुक्त हुई है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। चलिए कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जहाँ कर्ता प्रधान हो, जहाँ कर्ता प्रधान होता है, कर्ता जहाँ प्रधान होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। और इसमें क्या होता है देखते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। और वहाँ बदलाव किसकी वजह से होता है? जैसे ही कर्ता में बदलाव कर दिया, क्रिया में भी बदलाव हो गया। तो ऐसी क्रिया को, ऐसे वाक्य को, ऐसे कारकों को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है या
ठीक है। तो यहाँ हमने कर्ता है, कर्ता की जगह हमने गीता कर दिया, यानी कर्ता एक वचन पुल्लिंग है, यहाँ एक वचन पुल्लिंग है। जैसे हमने यहाँ गीता कर दिया तो यह आ गया कि गीता पुस्तक पढ़ता है, नहीं, गीता पुस्तक पढ़ती है। तो जैसे हमने कर्ता में चेंज किया तो यहाँ क्रिया में भी चेंज हो गया। तो ये किस वजह से हो रहा है? इस कर्ता की वजह से हो रहा है। कर्म के चेंज करके देख लो, चाहे पुस्तक की जगह अखबार कर दो, चाहे पेपर कर दो, इस क्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे हमने कर्ता में बदलाव किया तो यहाँ क्रिया में भी बदलाव हो गया। तो जहाँ कर्ता में बदलाव करने से क्रिया में भी प्रभाव पड़ता है उसके लिंग वचन पर, तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। और ये कर्तृवाच्य जो होता है जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो कर्ता हमेशा विभक्ति रहित होता है, विभक्ति रहित होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जहाँ कर्तृवाच्य वाक्य होगा वहाँ कर्ता हमेशा विभक्ति रहित होगा। जैसे लड़का दूध पीता है, तो यहाँ प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? लड़के के ऊपर पड़ रहा है। लड़कियाँ दूध पीती है, तो जैसे यहाँ कर्ता एक वचन, सॉरी, लड़कियाँ बहुवचन स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पीती है ये क्रिया भी है, ये भी बहुवचन स्त्रीलिंग हो गई। तो ये किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? इन लड़कियों की वजह से। आदर्श सूत्र में जो आप शब्द है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जैसे आप जा रहे हैं, ये विशेषता ध्यान रखना है। आगे है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यहाँ तो था पहले में कर्ता के बदलाव करने से क्रिया में बदलाव आ रहा है। यहाँ क्या होगा? जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, वही उसी वाक्य को हम अगर कर्मवाच्य बनाते हैं, उसी वाक्य को अगर हमने कर्मवाच्य बनाया, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, जैसे कर्ता के साथ नए विभक्ति लगाई वो वाक्य कर्मवाच्य बन गया। अब यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, जैसे राम, राम की जगह हमने कर दिया सीता। सीता ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अब ये जो कर्म है इसमें हम बदलाव करके देखते हैं। जैसे पुस्तक की जगह अखबार करता है, राम ने अखबार पढ़ी या पढ़ा, जैसे ही कर्म में बदलाव किया तो कर्म के अनुसार क्रिया भी बदलाव हो गया। अब यहाँ से सीता कर दो, सीता ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी। तो ये जो पढ़ी पढ़ा है ये किसकी वजह से परिवर्तन हो रहा है? इस कर्म की वजह से परिवर्तन हो रहा है। तो जहाँ वाक्य में कोई भी बदलाव कर्म के आधार पर होता है तो वो कर्मवाच्य होता है। इसमें क्या होता है? कर्ता आता है वो विभक्ति सहित होता है, कर्ता विभक्ति सहित होता है, और कर्म जो होता है विभक्ति रहित होता है। ये ध्यान रखना। जहाँ कर्मवाच्य होता है वहाँ कर्म हमेशा विभक्ति रहित होगा और कर्ता है वो विभक्ति सहित होगा। क्यों? क्योंकि कर्म यहाँ पे निर्जीव होता है और निर्जीव कर्म के साथ में कभी भी विभक्ति नहीं लगती है। तो वहाँ कर्म है वो हमेशा विभक्ति रहित होगा और कर्ता हमेशा विभक्ति सहित होगा। ठीक है। जहाँ कर्ता विभक्ति रहित होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है, जहाँ कर्ता विभक्ति सहित होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है, और वहाँ कर्म है वो विभक्ति रहित होता है। और जहाँ कर्म भी विभक्ति रहित सहित हो और कर्ता भी विभक्ति सहित हो तो वहाँ भाववाच्य होगा। कर्मवाच्य सदैव सहकर्मक क्रियाओं का ही होता है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। कर्मवाच्य अर्थात वो वाक्य सहकर्मक होगा, क्योंकि कर्म ही जिसमें प्रधान होता है वो सहकर्मक हो जाता है, और कर्म ही जिसमें प्रधान होता है वो कर्मवाच्य हो जाता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। राम ने चाय पी, सीता ने दूध पिया, तो यहाँ राम की जगह सीता कर दो यहाँ, और यहाँ सीता की जगह राम कर दो, तो यहाँ पीने की क्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे सीता ने चाय पी, यहाँ राम ने दूध पिया, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ अगर चाय और दूध को एक्सचेंज कर दिया तो यहाँ इनमें क्रिया में बदलाव जरूर आ जाएगा। जैसे राम ने दूध पी, नहीं, राम ने दूध पिया। अगर यहाँ सीता ने दूध पिया सही है, तो सीता की जगह अगर दूध की जगह अगर चाय कर दी तो यहाँ जो पीने की क्रिया इसमें बदलाव आ जाएगा। जैसे सीता ने चाय पी, अब यहाँ पे चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ इस कर्म की वजह से। तो जहाँ कर्म की वजह से क्रिया में बदलाव आता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। ठीक है।
कर्मवाची की दो स्थितियाँ होती है, कौन कौन सी है? एक तो होता है जिसमें कर्ता युक्त कर्मवाची होता है, और दूसरे में होता है कर्ता रहित कर्मवाची। जब वाक्य में कर्ता विद्यमान हो तो वह तिर्यक कारक की स्थिति में होगा, अर्थात कारक चिन्ह जो विभक्ति युक्त होता है। ऐसी स्थिति में क्रिया बीते समय की अर्थात भूतकाल की होगी। जो कर्ता युक्त जो कर्मवाच्य होता है वो हमेशा कर्ता युक्त कर्मवाच्य है, वो हमेशा नए विभक्ति के साथ जुड़ा होगा। तो इस पूरे सेंटेंस के कहने का मतलब यह है कि जहाँ कर्ता नए विभक्ति के साथ जुड़ा होता है वो वाक्य हमेशा भूतकाल का वाक्य गिना जाएगा, वो वाक्य भूतकाल में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे नरेंद्र ने मिठाई खाई, ये इससे पहले की बात है, भूतकाल का वाक्य है। रोजी ने दूध पिया, तो ये भूतकाल का वाक्य कहला रहा है। बस ये चीज़ है वो हमें ध्यान रखनी है। कर्ता रहित कर्मवाची, इस स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। जो कर्म होता है वो एक कर्ता के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में क्रिया संयुक्त होगी, क्रिया दो होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो मेन क्रिया होती है, मेन जो क्रिया होती है उसमें जैसे लगना होता है आ, ई और ए, जो क्रिया होती है उसमें ये मेन पीछे लगना होता है मूल धातु में। तो इस कर्ता रहित कर्मवाची में ये नहीं लगते हैं। इसके साथ में क्या होता है, सहायक धातु के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे एक और अध्ययन हो रहा था, दूसरी ओर मेज चल रहा था, तो यहाँ हो रहा था, तो यहाँ होना के क्रिया के साथ में जो रहा था ना, ये मूल सहायक धातु के रूप में लगी हुई है। तो इस संदर्भ में यह है कर्ता रहित कर्मवाच्य गिना जाएगा। आगे है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, इसमें एक हमने पढ़ा कर्ता प्रधान, दूसरा हमने पढ़ा कर्म प्रधान। कर्ता प्रधान कर्ता रहित विभक्ति रहित होता है, कर्म प्रधान इसमें कर्ता विभक्ति सहित होता है और कर्म विभक्ति रहित होता है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि भाववाच्य में क्या होगा। तो भाववाच्य की जब बात करते हैं तो ये कर्ता और कर्म दोनों ही है वो विभक्ति सहित होंगे, दोनों विभक्ति सहित होंगे। जहाँ जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति सहित होते हैं तो वो वाक्य भाववाच्य में चला जाएगा। बस ये चीज़ हमें मोस्टली ध्यान रखनी है। और जब कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति सहित होते हैं तो वो क्या होते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी, एक वचन में होगी, और ये अन्य पुरुष की बात करेंगे। तो ये तीनों बातें हैं वो इसमें प्रयुक्त होगी भाववाच्य में, जब कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति सहित होंगे। देखते हैं, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न कर्म के अनुसार होती है, बल्कि असमर्थता के भाव का साथ भाववाच्य होता है। यानी या ना तो क्रिया कर्म के अनुसार हो रही है और ना ही क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है, बल्कि इसमें असमर्थता के भाव का बोध हो रहा है, तो वहाँ भाववाच्य होगा। केवल असमर्थता का भाव ही नहीं होता, इसमें समर्थता का भाव भी होता है। ऐसे असमर्थता का भाव होता ही है जिससे हम कह सकते हैं किसी चीज़ को नकारना या किसी चीज़ में नकारात्मक भाव दिखाना, और समर्थता का भाव जिसमें पॉजिटिवनेस दिखाना। तो ये केवल असमर्थता के भाव में ही नहीं होता है भाववाच्य, समर्थता के भाव में भी होता है। जैसे आंख में दर्द के मारे मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है, ये असमर्थता के भाव का वाक्य है। इसी को अगर हम ये कहें कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, ये असमर्थता का भाव है, लेकिन इसी को अगर हम लिख दिया समर्थता के भाव में तो उससे पढ़ा जाता है, तो यहाँ भी भाववाच्य ही वाक्य होगा, ध्यान रखना। अब क्या होता है इसमें भाववाच्य की स्थिति ये भी है कि यदि क्रिया, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि सकर्मक हो, क्रिया क्या हो, सकर्मक हो, तथा कर्ता और कर्म दोनों तिर्यक अर्थात दोनों ही विभक्ति सहित हो, तो सदैव उसमें क्या होता है, पुल्लिंग होता है, अन्य पुरुष होता है और एक वचन होता है। और क्रिया हमेशा क्या होगी, भूतकाल की होगी। उसमें क्या होगा, पुल्लिंग भी होगी, एक वचन होगी, अन्य पुरुष की होगी और यह भूतकाल की होगी। और क्रिया वो हमेशा सकर्मक की होगी। जब कर्म और कर्ता दोनों ही विभक्ति सहित हो,
बस चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जहाँ कर्म और कर्ता दोनों ही विभक्ति सहित आ जाए ना, तो वो वाक्य भाववाच्य में चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, भाववाच्य में जाने से पहले उसको देखना है कि उसकी जो क्रिया है वो किस तरीके से प्रयुक्त हुई है। क्रिया में पुल्लिंग होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, और वो बात अन्य पुरुष की करती हो, और वाक्य भूतकाल का हो, तब वो भाववाच्य का वाक्य कहलाएगा। राम ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा। तो यहाँ आप कर्ता और कर्म जो दोनों विभक्ति सहित हैं, इनमें आप कुछ भी बदलाव कर लो, मारने की क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, मारने की क्रिया वही रहेगी। इसमें मारा मारी नहीं होगा, मारी मारा मारे ये नहीं होगा, सिर्फ मारा ही बना रहेगा। सीता ने रावण को मारा, राजा ने रावण को मारा, या रानी ने रावण को मारा, या राम ने शूर्पणखा को मारा, तो मारने की क्रिया में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लड़कियों ने लड़कों को पीटा, लड़कों ने लड़कियों को पीटा, पीटने की क्रिया में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमेशा भाववाच्य ही होगा, और ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। और अपवाद स्वरूप भाववाच्य के अंदर सकर्मक क्रिया के उदाहरण आते हैं, बाकी भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया के ही उदाहरण आएंगे, अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होगी भाववाच्य में। भाववाच्य में अपवाद स्वरूप सकर्मक क्रिया की ही उदाहरण आते हैं, जिनमें मैंने पहचान बता दी आपको कि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित होंगे, और उसमें जो क्रिया होगी वो एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी, अन्य पुरुष की बात करेंगे, और वो वाक्य है वो भूतकाल का होगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी बार वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ा है, पहली बार में कोई मिस्टेक हो गई थी, पूरा रिकॉर्डिंग करने के बाद में पुनः दोबारा ये वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। आपके लिए सब कुछ मेहनत जायज़ है, बस आपका प्यार, आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे। प्रत्येक आने वाले वीडियो को ऐसे लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, अधिक से अधिक शेयर करें, और दबा करके शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।